हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल अगेन। आज के सेशन में हम लोग डिसीजन ट्री के दो कोर कॉन्सेप्ट्स है, एक है एंट्रोपी और दूसरा है इंफॉर्मेशन गेन। इनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये दोनों कोर कॉन्सेप्ट्स है, जब हम लोग प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो हमें इन दोनों कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो फर्स्ट वन इज कॉल्ड एज एंट्रोपी, विच इज़ ऑल्सो नोन एज मेजर ऑफ हेट्रोजेनिटी। हेटेरोजेनिटी, इसे हम लोग मेजर ऑफ हेट्रोजेनिटी भी बोलते हैं। और दूसरा है इंफॉर्मेशन गेन। सो इन दो कॉन्सेप्ट्स के बारे में वन बाय वन बात करेंगे। तो अभी समझो, मेरे क्लास में कुछ बच्चे हैं, तो टोटल 60 स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लास। तो आउट ऑफ दिस 60 स्टूडेंट्स हम लोग बोलेंगे कि जो बॉयज़ है वो है लेट अस से 30 एंड गर्ल्स है तो गर्ल्स आर 30। टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं क्लास में? 60। टोटल स्टूडेंट्स आर 60। तो अभी इसकी हम लोग एंट्रोपी या हेट्रोजेनिटी इसमें कितनी है वो कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। तो एंट्रोपी का जो फॉर्मूला आता है, स्टैंडर्ड फॉर्मूला, वो ऐसे बनता है: एंट्रोपी माइनस P0 लॉग P0, ये लॉग टू द बेस 2 है, माइनस P1 लॉग टू द बेस 2 P1। ठीक है। अगर मैंने पहले बॉयज़ को कंसिडर किया तो 30 बॉयज़ है, 30 बॉयज़ आउट ऑफ 60 स्टूडेंट्स। तो ये प्रोबेबिलिटी बॉयज़ की कितनी होगी? -30 बाय टोटल बॉयज़ आर 60 लॉग टू द बेस 2 30 बाय 60। अभी गर्ल्स कितनी है? गर्ल्स आर ऑल्सो 30, 60 में से 30 गर्ल्स है, तो P1, तो प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई? 30 आउट ऑफ 60 एंड लॉग टू द बेस 2 30 आउट ऑफ 60। हम लोगों ने अगर लॉग टू द बेस 2 का कैलकुलेटर यूज़ किया ऑनलाइन, तो हम लोगों को कुछ वैल्यूज़ मिलेगी। उस वैल्यूज़ को हम लोग यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके इसे सॉल्व कर सकते हैं। अभी इस केस में ये बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है, तो मैं डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। 30 बाई 60 कैन बी -0.5 एंड लॉग ये होगा 1/2, तो हम लोग उसे 2⁻⁻1 भी बोल सकते हैं। यहाँ पे 0.5 अगेन फॉर दिस 0.5 एंड अगेन लॉग 2⁻1 बेस 2 है यहाँ पे, ध्यान रखिए। इसका अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हो गया -1 जो है यहाँ पे आ जाएगा, तो ये हो गया 0.5, राइट। एंड यहाँ पे भी सेम होगा, ये -1 यहाँ पे आ जाएगा, ये हो गया 0.5। तो टोटल हो गया 0.5 + 0.5 दैट इज़ 1। इसमें हेट्रोजेनिटी कितनी आ रही है या एंट्रोपी कितनी आ रही है? 1 आ रही है। सो हम लोग बोलेंगे अगर क्लास में 30 बॉयज़ एंड 30 गर्ल्स है तो एंट्रोपी आ रही है उसकी 1। ठीक है। तो हेट्रोजेनिटी इज मैक्सिमम इन दैट केस। ये जो हेट्रोजेनिटी होती है वो रेंज करती है 0 to 1 के बीच में। 1 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द हेट्रोजेनिटी, 0 इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ हेट्रोजेनिटी, राइट। ऐसी रेंज है। दूसरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। दूसरे एग्जाम्पल में हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सा चेंज करते हैं कुछ। अभी मैं दूसरे एग्जाम्पल में बोलूँगा, सपोज मेरे क्लास में 60 स्टूडेंट्स है, जिसमें बॉयज़ आर 60 और जो गर्ल्स है वो गर्ल्स तो 0 है, राइट। तो अभी फिर से हम लोग एंट्रोपी कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं, हेट्रोजेनिटी कितनी है वो देखते हैं। एज पर माई फॉर्मूला, एंट्रोपी इज इक्वल टू -P0 लॉग टू द बेस 2 P0 माइनस P1 लॉग टू द बेस 2 P1। दो ही है यहाँ पे, एक तो बॉय है एंड गर्ल है, इसीलिए हम लोगों ने दो ही प्रोबेबिलिटी कंसिडर की है, P0 एंड P1, राइट। आगे चलते हैं।
P0 कितना होगा 60 आउट ऑफ 60, नेगेटिव साइन विल रिमेन एज इट इज, log to the base 2 60 out of 60, P1 0 out of 60, राइट, ये हो गया एक ब्रैकेट, ये हो गई दूसरी ब्रैकेट, राइट, 0 out of 60 log to the base 2 0 out of 60, girls are 0, so that's why 0 out of 60. ठीक है, तो ये तो 0 हो जाएगा पूरी टर्म. तो पहले वाले टर्म के साथ डील करते हैं सिर्फ. तो पहले वाले टर्म में कितना होगा, ये -1 log टू द बेस 2 1. ठीक है, ये वाली टर्म हो गई मेरी -0, ये वाली टर्म, राइट. तो व्हेन वी डू कैलकुलेशन, तो ये हो गया log टू द बेस 2, log टू द बेस 2 1 की वैल्यू आएगी, ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग इसे, माइनस log टू द बेस 2 1 की वैल्यू आएगी 2 इन टर्म्स ऑफ 2 अगर लिखा तो 2⁻0 आ सकती है. तो 2⁻0 यानी 0 का हम लोगों ने log के पहले लिया यहाँ पे, जैसे हम लोगों ने ऊपर के एग्जाम्पल में यहाँ पे किया था, तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी. तो अगर आप लोगों ने देखा कि इस केस में बॉयज़ 60 थे, गर्ल्स 0 थी, तो ये तो फुल प्योरिटी दिखा रहा है, जो डेटा है फुल प्योर डेटा है हम लोग बोल सकते हैं, या इम्प्योरिटी कुछ नहीं है, पूरे बॉयज़ ही है. तो इस केस में हमारी जो एंट्रोपी आई है दैट इज़ 0. तो मैंने बोला था जो एंट्रोपी चलती है या हम लोग एंट्रोपी कैलकुलेट करेंगे वो जाएगी 0 to 1 के बीच में. जब हेट्रोजिनिटी ज़्यादा होती है, अगले पहले वाले एग्जाम्पल में हम लोगों ने देखा था कि 30 बॉयज़ 30 गर्ल्स थे, बहुत ज़्यादा हेट्रोजिनिटी थी, तो हम लोगों को वैल्यू जो मिली एंट्रोपी की तो 1 मिली. सेकंड केस में हमने देखा कि पूरे बॉयज़ ही है क्लास में, गर्ल्स नहीं है कोई, तो जो यहाँ पे जो हेट्रोजिनिटी है वो बहुत ही कम है, तो हम लोगों को क्या मिला, मेजर ऑफ हेट्रोजिनिटी, जो एंट्रोपी हम लोग कैलकुलेट कर रहे थे दैट इज़ 0. तो यहाँ पे एंट्रोपी हो गई 0. तो व्हेन एंट्रोपी इज 0 इट इज शोइंग दैट हेट्रोजिनिटी इज नॉट देयर इन द डेटा. ठीक है, एंड यहाँ पे अगर एंट्रोपी 1 है तो ये हमें बता रहा है कि देयर इज ह्यूज हेट्रोजिनिटी इन द डेटा, राइट. तो यहाँ पे 30 बॉयज़ थे एंड 30 गर्ल्स थे. ठीक है, सो ये वाला एक एग्जाम्पल होगा. हम लोग एक बीच वाला एग्जाम्पल लेके देखते हैं कि क्या रिजल्ट आता है. एक तीसरा एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, थर्ड केस. उस थर्ड केस में हम लोग बोलेंगे कि बॉयज जो है मेरे पास, सपोज बॉयज आर 20 एंड गर्ल्स लेते हैं 40. अगर अब ये काउंट्स लेके एंट्रोपी कैलकुलेट की, टोटल स्टूडेंट्स आर 60, राइट. तो हम लोग फिर से एंट्रोपी कैलकुलेट करते हैं, ईडी. तो P0 क्या आएगा, बॉयज़ को अगर सोचा तो 20/60 आएगा, प्रोबेबिलिटी, नेगेटिव साइन शुड बी देयर, log टू द बेस 2 20/60 माइनस 40 गर्ल्स के लिए बाई 60 टोटल स्टूडेंट्स, log टू द बेस 2 40/60. Then whenever we will do these calculations we will get the values like -20/60 के लिए आएगा 0.33 into log to the base 2 0.33 माइनस ये आएगा 0.66 log to the base 2 0.66. इसे अगर हम लोगों ने कैलकुलेट किया, लॉगरिथम्स वगैरह कैलकुलेट करके, ऑनलाइन भी कैलकुलेट कर सकते हैं, तो हमें ये जो वैल्यूज़ है ये मिलेगी 0.33 इंटू यहाँ पे हम लोगों को मिल सकती है 1.58 माइनस 1.58, ये हो गया 0.66, यहाँ पे वैल्यू मिलेगी 0.58. यू कैन डू कैलकुलेशंस ऑन ऑनलाइन कैलकुलेटर, बट मेक श्योर दैट इट शुड बी log टू द बेस 2, राइट, कैलकुलेटर. एंड अगर हम लोग इसका पूरा कैलकुलेशन करेंगे तो ये आएगी 0.52 प्लस ये आएगा 0.38, एडिशन हो सकती है 0.90.
सो ये मेरी थर्ड केस है जिसमें हेट्रोजेनिटी इज देयर प्रेजेंट, लेकिन यहाँ पे बॉयज़ का काउंट और गर्ल्स का काउंट इक्वल नहीं है। तो यहाँ पे मुझे मिली एंट्रोपी की वैल्यू 0.90। सो जो हम लोगों ने रेंज रखी थी, हम लोगों ने जो बोला था कि एंट्रोपी शुड लाई बिटवीन 0 to 1। 0 इज वेरी लेस एंट्रोपी, वेरी लेस हेट्रोजेनिटी, एंड 1 इज द मैक्सिमम हेट्रोजेनिटी। तो यहाँ पे जो वैल्यू मिल रही है ये दोनों के बीच में यहाँ पे कहीं पे मिल रही है, तो हम लोग बोल सकते हैं हेट्रोजेनिटी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऊपर वाले एग्जाम्पल जो हम लोगों ने 30 बॉयज़ एंड 30 गर्ल्स का जो एग्जाम्पल लिया था उससे थोड़ी सी कम हो गई है, तो 0.9 हो गई है। सो दिस इज ऑल अबाउट द हेट्रोजेनिटी एंड द एंट्रोपी। सो समरी हम लोग अगर बोलेंगे तो एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ हेट्रोजेनिटी। हेट्रोजेनिटी कैन रेंज फ्रॉम 0 to 1। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी एंड लॉग टू द बेस 2 जैसी टर्म्स यूज़ करके एंट्रोपी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगले सेशन में हम लोग देखेंगे इंफॉर्मेशन गेन के बारे में, इंफॉर्मेशन गेन कैसे कैलकुलेट होता है, क्योंकि ये जो दो चीज़ें हैं एंट्रोपी एंड इंफॉर्मेशन गेन, ये हमें प्रॉब्लम सॉल्व करते टाइम पे लगेगी। सो दैट्स इट फ्रॉम दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, and thank you for watching it. Hope that you will watch my next video of information gain.